जय हिंद आप सभी को। ये आपका डे 19 है और आपका टास्क कुछ इस तरह से है। अभी 2-3 दिन के टास्क में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिया जाए, ताकि आपकी जो भी कमियां हो जो आपने एनालाइज़ की हो उन पर आप थोड़ा ध्यान देकर उनको सही कर सकें। डे 18 में आई होप आप सभी ने फुल टेस्ट अपना अटैम्प्ट किया होगा और अपनी जो वीकनेस होगी उनको नोट डाउन कर लिया होगा कि 2-3 दिन में आप उसके अंदर क्या क्या वर्क कर सकते हो। तो पहले टास्क देख लेते हैं आज का। टेक्निकल पैकेज ज़रूर आपको करना है। अब ये 2-3 दिन लगातार लगातार आपको टेक्निकल पैकेज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना, टेक्निकल पैकेज जैसे आप करते हो, आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाते हो, कोई भी PYQ ओपन करते हो या मॉक टेस्ट ओपन करते हो। अभी आप मॉक टेस्ट से भी दे सकते हो, जो आपने फुल टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है फुल टेस्ट, तो उसको भी आप टेक्निकल पैकेज की तरह दे सकते हो। बस थोड़ी सी टेक्निक इसके अंदर क्या चेंज होगी, आपने मान लो PYQ या मॉक टेस्ट ओपन किया जो कि आपने अब तक अटैम्प्ट नहीं किया था, तो ओपन करते ही आपने उसको स्टार्ट किया, तो अब आप क्या करोगे, टाइमर लगाओगे अपना 45 मिनट का, या फिर आपकी रीजनिंग थोड़ी सी कमज़ोर है तो 50 मिनट, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप जो लेकर चल रहे हो कि आपके टारगेट के हिसाब से कि आपको इतनी देर में करनी है, तो उसके हिसाब से आप टाइमर लगाओगे और आप स्टार्ट करोगे पेपर। और आप रीजनिंग के 1 से लेके 50 क्वेश्चन करोगे इस टाइम में। जैसे ही टाइमर आपका फिनिश हो जाएगा, आपका टाइम जब फिनिश हो जाएगा, आप ये जब टाइमर आपका बच जाएगा, टाइम फिनिश हो जाएगा, तब आप उसको सबमिट कर दोगे पेपर को। या फिर अगर आप PYQ कर रहे हो तब तो जीके का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुराना सेशन होगा, इसके अंदर क्वेश्चन कोई रिलेवेंट नहीं होंगे जीके के उतनी ज़्यादा। अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो जो आपने अब तक नहीं अटैम्प्ट किया है, तो आप जीके वाला पार्ट भी देख सकते हो, उसमें भी 10 से 15 मिनट दे के आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बस इतना ही करना है। टेक्निकल सेक्शन के लिए आपको एज अ मॉक टेस्ट इसको अटैम्प्ट नहीं करना है। ये दोनों देने के बाद आपको सबमिट कर देना है पेपर। इससे क्या होगा, आपका रीजनिंग की प्रैक्टिस जो आप डेली करते हो वो हो जाएगी, प्लस कुछ ऐसा टेस्ट होगा जो मॉडरेट से लेवल का होगा, क्योंकि वो जो मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ लेवल के हैं। तो रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखो कि अगले 3-4 दिन में आपको रीजनिंग का टेस्ट डेली लगाना है, टाइम बेसिस से लगाना है, और 50 के 50 आपको क्वेश्चन करने हैं। तभी रियल एग्ज़ाम में आपकी एक आदत बन पाएगी कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ये 50 क्वेश्चन कर पाओगे लिमिटेड टाइम में एक्यूरेसी के साथ। तो टेक्निकल पैकेज में आपको जीके करो ना करो, रीजनिंग के लिए आपको टाइम सेट करना है और उसके बाद फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप 1 से लेके 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल होंगे, इनको मैक्सिमम 2 सीटिंग में ख़त्म करना है। ऐसे नहीं कि 1 से लेके 100 क्वेश्चन है तो सुबह बैठे और शाम तक इनको ही ख़त्म कर रहे हो। मैक्सिमम 2 सीटिंग में ख़त्म कर देना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की एक सीटिंग, 1.5 घंटे की एक सीटिंग, 3 घंटे में इसमें ख़त्म करना है। करना किस तरह से है, पहला क्वेश्चन देखा आता है आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है और आपने देखा कि 20% से ज़्यादा बच्चों ने इसको सोल्व किया हुआ है। अगर फैक्ट होगा तो याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट होगा तो इसको एक बारी के लिए नोट डाउन कर लेना। अगर सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो न्यू है थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना और उसके बाद आगे बढ़ना। तीसरा चौथा ऐसे आपको 50 क्वेश्चन तक जाना है, फिर रुक जाना है। आपने जो नोट डाउन किए हैं टॉपिक को, उनको एक बारी के लिए नोट्स में देख लेना और 15-20 मिनट से ज़्यादा मत लगाना एक टॉपिक पे। बहुत नया टॉपिक है जो कि आपको सीखने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, तो अभी नए टॉपिक को छोड़ देना, फिर अगले 50 क्वेश्चन कर लेना। ये आपका टेक्निकल पैकेज रहेगा। इसमें आपने रीजनिंग इंक्लूड कर दी, जीके को इंक्लूड करी कब, जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप PYQ दे रहे हो तो जीके मत करना, और टेक्निकल तो आप कर रहे हो। जीके में आप 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं दोगे। अब 1.5 घंटे में आप अगर 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो, जितने भी कर पा रहे हो, कुछ रिवाइज कर पा रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितना भी आप करना चाहो अपनी इच्छा से। बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। जैसे मान लो आपके पास 4 कॉपी हैं जीके की, आपके पास 4 दिन बचे हैं, तो ये मत सोचो एक दिन में एक कंप्लीट कर लोगे। आधी कॉपी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 4 दिन में 2 कॉपियाँ तो ख़त्म होंगी आपके पास। लेकिन इस तरह से सोचोगे कि एक दिन में 4 कॉपी ख़त्म कर लूँ, नहीं होगी। तो जितना आपको लगता है कि आपकी लिमिटेशन में है, आपकी प्रैक्टिकल हैं जो चीज़ें, उस तरह से करो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ना कर पाओ, लेकिन जितनी कर सकते हो एटलीस्ट उतनी तो कर लो। तो जीके 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपका रीजनिंग हो गया, टेक्निकल हो गया। ये विश लिस्ट, आपको जो ऐसा महसूस होता है कि आपका कोई टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है,
विश लिस्ट में आपके नोट्स भी आ जाएंगे। आज आपको मन कर रहा है नोट्स रिवाइज करने का कि आरसीसी के नोट्स रिवाइज कर लूँ, कोरल प्रोविज़न देख लूँ, स्टील के कोरल प्रोविज़न देख लूँ, आरसीसी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट देख लूँ। जो भी आपका मन कर रहा है एक लिस्ट बना लो। उस लिस्ट को बनाने के बाद पहले से स्टार्ट करो, दूसरा कंप्लीट करो, तीसरा कंप्लीट करो, चौथा कंप्लीट करो, जितना आप दिन भर में कंप्लीट कर सकते हो, और उनके आगे टिक लगाओ। ये आपको करना है। और एनालिसिस में अपने आप को देखना है आप कहाँ पर हो। आपने जो पिछले टेस्ट दिए थे उनको एनालिसिस करना है, ठीक है। और देखना है कि आप क्या अटैम्प्ट पहले करोगे, जी के पहले। ये मतलब डेली अपने आप को याद कराना है कि मैं ऐसे पेपर देने वाला हूँ। इसका बड़ा रोल रहेगा कि आप एक्चुअल पेपर में क्या करने वाले हो, आपका कितना अच्छा पेपर होगा। पहली बात तो पॉजिटिव ही सोचना है। अगले 3-4 दिन में नेगेटिव आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भले ही आपकी बहुत बुरी हालत हो तब भी आपको पॉजिटिव ही बोलना है कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा होने वाला है। डेली अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरा लक बहुत अच्छा रहेगा, मुझे सब कुछ याद रहेगा। उस दिन जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पेपर में पूछा जाएगा और मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा। जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा वो इतना टफ होगा कि दूसरे को भी नहीं आता होगा वो। पॉजिटिव सोचो बिल्कुल, और पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें कॉन्फिडेंस में रहोगे और जो आता है एटलीस्ट वो तो कर पाओगे। तो ये आपकी टेक्निक रहेगी। टेक्निकल पैकेज से आप रीजनिंग उठा लोगे, टेक्निकल उठा लोगे, जीके के लिए अलग से नोट्स आपके जो हैं, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विश लिस्ट आपको बनानी है और उसके बाद ये टॉपिक पे टिक करना है और एनालिसिस। यहाँ पर स्पेस आपके लिए विश लिस्ट वाला मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप कुछ करना चाहो खुद से तो आप कर सकते हो। मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ एक जनरल वे में। किसी के लिए वो टॉपिक्स नए हो सकते हैं, किसी के लिए वो 10 बार कर चुका हो सकता है। तो इसलिए आपको स्पेस दिया गया है इस विश लिस्ट में कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स चुनो, अपने सब्जेक्ट चुनो और चीज़ें करो। लेकिन ये टेक्निकल पैकेज करना ही करना है, डेली करना है। तो अब कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ मैं आप लोगों के। एक ये बहुत कॉमन डाउट है कि बेसिक क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं। आप आज के बाद आपका एम क्या है? आज के बाद आपका एम ये नहीं है कि मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। वहाँ पर आपका पहला एम अब यहाँ पर यही है कि जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं उनका तो मुझे आंसर सही लेके आना है। बेसिक क्वेश्चन कैसे सही होंगे? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं हम कि हर तरह से दिमाग दौड़ता है। जब बेसिक क्वेश्चन होता है तो देखते ही लगता है कि इसके अंदर मैं 4 सेकंड भी क्यों दूँ, 5 सेकंड भी क्यों दूँ, ये तो बेसिक क्वेश्चन तो करा हुआ है मैंने, इससे इजी तो क्वेश्चन आ नहीं सकता, मैं 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगा। नंबर उसके भी एक नंबर है, नंबर डिफ़िकल्ट का भी एक ही है। जैसे ही बेसिक क्वेश्चन दिखे एक लंबी सांस लो और ये देखो कि आपके एक नंबर ऐड हो गए। आपकी जो कट ऑफ से एक नंबर से आपका छूट जाता था कभी, वो एक नंबर यही है। आपको एक नंबर लेना है और कट ऑफ क्रॉस करनी है। पॉजिटिव माइंडसेट से चलो। बेसिक क्वेश्चन आया, बिल्कुल आराम से देखो उसको, भले ही 4 सेकंड लगते हैं 10 सेकंड लगा दो उसमें, सही करो उसको। बेसिक क्वेश्चन आया तो मतलब मार्क्स दे के जाएगा आपको। हड़बड़ी नहीं दिखानी है उसके अंदर कि बेसिक क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी करके चलूँगा। क्या फ़ायदा हुआ उस बेसिक क्वेश्चन का? डिफ़िकल्ट आपने सही कर दिया, बेसिक गलत कर दिया, वापस से जीरो पर आ गए। और इस बात का ध्यान रखो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से कोई मेरिट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बेसिक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो इससे पड़ेगा। बाकी ये तो हुआ कि आप अवेयर नहीं थे, अलर्ट नहीं थे, उसकी वजह से गलत हुआ। बेसिक क्वेश्चन गलत होने का कारण ये भी होता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम है आपकी। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है तो सिली मिस्टेक्स होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन जब रियलिटी में क्वेश्चंस में आता है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लेकिन जब वो क्वेश्चन में आता है तो आप अपना कॉन्सेप्ट लगा के आते हो वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में नोट जैसी चीज़ भूल जाते हो। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दूसरा, कॉन्सेप्ट को आपने समझा, कुछ गलत समझ लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या था। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर फ्लेक्सिबल फुटिंग है, क्ले के ऊपर है, चलो मैं इसको बता देता हूँ। फ्लेक्सिबल फुटिंग क्ले के ऊपर, तो कुछ इस तरह से इसका क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है कि एज पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा और मिडिल पे कम। फिर आप सोचोगे कि यार एज पे ज़्यादा था या मिडिल पे ज़्यादा था। कॉन्सेप्ट आपने सोच लिया था, फ्लेक्सिबल में मैं ऐसे याद रखूँगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया। क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करने चले तो यार डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज़्यादा था कि यहाँ पे ज़्यादा था, ठीक है। तो याद रखना है चीज़ों को। तो इसमें मैं क्या करता था, एक बार मेरे साथ ये हुआ था, तो फिर मैंने इसका उल्टा बना के देख लिया था कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन सब ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसका उल्टा, यहाँ पे सब ज़्यादा था, यहाँ पे कम है, तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा उल्टे में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या चीज़ थी, ये था कि आपने इसको पढ़ तो लिया था लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया था।
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे जब आपने सिर्फ पढ़ा होता है कॉन्सेप्ट लेकिन अप्लाई नहीं किया होता क्वेश्चन पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बेसिक क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। डिफ़िकल्ट पे फिर भी ठीक है ना कर पाओ उसको, लेकिन ईजी वाला क्वेश्चन आपको करना ही है। वो आपको एक एक नंबर देगा और ये एक एक नंबर ही आपका सिलेक्शन कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें या अपना नोट्स को पढ़ें, रिवीजन करें। तो आपको क्या करना है, एक मिड पाथ लेना होता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन आप जीके पढ़ना है। ये जो पूरी डे 19 चल रहा है, इस पूरी स्ट्रेटजी का यही खेल है कि सिलेबस आपके पास डिफाइन था जीके, रीजनिंग और टेक्निकल। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपको बोला सिर्फ आज रीजनिंग कर लो। टेक्निकल के लिए फिर भी बोल दिया, क्योंकि ये तो बेसिक है ही, इससे ही सब चीज़ें होनी है। आगे टेक्निकल में मार्क्स तो आपके आने ही है। तो ऐसा नहीं बोला मैंने सिर्फ जीके पढ़ लो। पॉइंट इज़ दैट कि सबको ध्यान देना है, हर एक चीज़ मतलब मिक्सचर है सब चीज़ें। क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मूला प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेगी टेस्ट देने के लिए। हर एक चीज़ पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, नोट्स भी पढ़ो। इसके अंदर क्या है, टेक्निकल पैकेज में क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, विश लिस्ट के अंदर आप क्वेश्चंस के साथ साथ जहाँ पे नोट्स की तरह एक बार नोट्स को भी देख रहे हो कि आपने टॉपिक्स पढ़ा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर रखो, तभी थोड़ा ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी चीज़ें। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि क्या नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा अगर जो हमने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और हमारे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या उससे क्या हमारे और मार्क्स कम हो जाएंगे? तो इसका सीधा सीधा आंसर तो ये है कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने ज़्यादा अटैम्प्ट किए, इसकी सज़ा आपको पहले ही मिल गई है। आपने जितने क्वेश्चन गलत किए आपको -1/4 पहले ही रिवॉर्ड मिल चुका है। एक बार आपको सज़ा मिल चुकी है, एक अपराध की आपको 2 सज़ा नहीं मिलेगी, डबल जेओपार्डी नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा ये है। दूसरी बात ये है कि 120 क्वेश्चन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन जो बचे हुए होते हैं, उनमें क्लियर कट आंसर नहीं होता है। या तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो, या फिर ऐसा नहीं होता है कि आपको 200 के क्वेश्चन के बिल्कुल क्लियर कट आंसर पता होंगे। पहली बात तो ये जो 50 क्वेश्चन जीके के हैं, इनमें से ही 50% हटा लो। 50% का तो कुछ आइडिया ही नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। ठीक है, बचे कितने, 175 क्वेश्चन। 175 में से टेक्निकल में से 20 क्वेश्चन हटा लो, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से हटा लो, तो 150 क्वेश्चन। अभी 150 भी मैंने कैलकुलेशन में ज़्यादा बता दिया आपको, हार्डली 120 क्वेश्चन ही आपको पता होंगे लगभग। अभी 120 पता होंगे, 120 अगर जो आपने अटैम्प्ट किए अपनी पूरी फुल नॉलेज के साथ भी, चलो मान लो 130 अटैम्प्ट किए फुल नॉलेज के हिसाब से, एक्यूरेसी बिल्कुल 100%, तब भी 20 क्वेश्चन तो 100% गलत होने ही है। 100 तो नहीं कहूँगा, 99% चांस है बिल्कुल गलत होंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। आपने 70 क्वेश्चन जो हैं बाकी के बचे हुए तुक्का मार दिया, इन 70 में से 100% 10+ मार्क्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। और अभी मत करना अभी ये एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको पहले ही मॉक टेस्ट में बता रखा था कि आप एक बार ये अटैम्प्ट करके देख लो। इस तरह से बच्चे 120 130 अटैम्प्ट करके आ रहे हो, आप 120 अटैम्प्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि 120 के 120 सही हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन तो 100 गलत होते ही हैं। आप 90 नंबर का सही करके आ रहे हो, 30 गलत कर दिए, नेगेटिव भी जाएगा, कहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन? 150 अगर जो लग रहा है आपने 150 बिल्कुल सही एक्यूरेसी से किए हैं, ठीक है, और तुक्के मत मारो। लेकिन अगर जो आपका 120 ही अटैम्प्ट है और उसमें भी आप सोच रहे हो इसमें कुछ क्वेश्चन तो मैंने हल्के से गैस वाले लिए हैं, तो आपको इस अटैम्प्ट को बढ़ाना पड़ेगा। 120 कर लिए तब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और ये मैं आपको पहले से बता के आ रहा हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो इसमें अप्लाई करके देखो। अप्लाई करके देखोगे तभी चीज़ें पता चलेंगी कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपने 10 तुक्के मारे और 10 के 10 गलत हो गए, ऐसा नहीं है। आपने 50 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 10 गलत हुए हैं, 40 सही हो गए हैं, उनको आप नहीं काउंट कर रहे हो। आपको बस ये दिख रहा है कि 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, इसकी वजह से 2.5 मार्क्स मेरे नेगेटिव में चले गए, और इन 2.5 मार्क्स की वजह से मेरे 120 आने वाले थे, ठीक है, मेरे 117.5 आ गए। और फिर आपने देखा कि कट ऑफ 120 थी। आप क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो ये 10 गलत हो गए, उसकी वजह से मेरी 120 कट ऑफ पार नहीं हुई, मेरे 117.5 आए। आप ये चीज़ भूल रहे हो कि ये जो 50 तुक्के मारे थे, 50 में से 10 ही गलत हुए हैं, 40 जो तुक्के सही हो गए हैं, उसकी वजह से 40 आपके 40 नंबर ऊपर भी गए हैं। ये मैं बहुत एब्सर्ड सा एग्जांपल दिया है आपको। आप एक गलती यही करते हो कि आपने जो
4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन वाले तुक्के मारे थे, वो जो आपके सही हो जाते हैं वो तो प्लस में आ जाते हैं, उनको आप काउंट नहीं करते हो। आप काउंट क्या करते हो, ये जो -5 आ गए, -7 हो गए, इनको आप काउंट करते हो। -7 मतलब 28 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। अब ये आप ये सोच रहे हो कि 28 आपने तुक्के मारे थे और 28 के 28 गलत। अगर आपने यहाँ दिख रहे हैं 28 गलत, तो आप समझ लो 50 तुक्के मारे होंगे आपने। मतलब मैं आपको एक क्रिटिकल आपको बता रहा हूँ, एक बार सोच के देखो, ईमानदार रहो अपने साथ। बाकी ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है, आप नहीं करना चाहते हो ऐसे तो मत करना। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि अगर जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने से फ़ायदा होता है। लेकिन अभी मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि मॉक टेस्ट में पहले अटैम्प्ट किया होगा आपने तब आगे करना, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, वैसे पॉजिटिव ही आएंगे। तो चलो, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।